ब्रज ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा महान बन गया। हे गोपाल, लक्ष्मी ने अपना स्वयं इंदिरा सदस्य लक्ष्मी अपना निवास स्थान छोड़ करके आज ब्रज में बेल बन के तपस्या कर रहे हैं। और हे प्रीतम, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने आपके चरणों में अपने प्राण को समर्पित कर दी, ये प्रभु धर्म समर्थ है। सुरतनाथ ते सुरदासी का परम देखो सुरतनाथ ते सुरदास का परम। हे प्राणनाथ, तुम्हारी बिना बोल की उदासी क्या मृत्यु से मारना बद नहीं है? हे ऋषियों, अगर यही करना था तो अग्नि से क्यों बचाया, कालिया नाग से क्यों बचाया, अजगर से क्यों बचाया, इंद्र की वर्षा से क्यों बचाया, दिखासुर से क्यों बचाया? करत देहिना पाप कर सनो, चरानुगम श्रीनिकेतनम। तुम्हारे चरण कमल शरणागत के सारे पाप को नष्ट कर देते हैं प्रभु। जिसकी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा करती रहती है, लक्ष्मी का घर आपका चरण है। आप उन्हीं चरणों में हमारे हृदय में चरणों को हमारे हृदय पर आसीन कर दो, और हृदय में जितनी भी दुर्भावनाएं हैं सबको साफ भूतिया पूरी लगसीधुना तया तय स्वन। हे नाथ, आप अपने अधामृत का पान करके जो आप अधामृत है उसका पान करा के हमें जीवन दान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं जी रही हो फिर भी करे जीवन दान दो, तुम्हारे अंदर निश्चित कपट है। अरे हमने सुना है दशरथ ने भगवान राम जी के वियोग में अपने प्राण का परित्याग कर दिया, अब तुम अभी भी जी रही हो। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तब परिहर रघुबर विरह राय गयो सुरधाम। तब गोपियां कहती प्रभु एक ही सहारा हम लोगों के लिए जिसे जीवित है। तव कथामृतम तप्त जीवनो कभी भी कलमसा श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भूरिते भूरिदा जना। तब कथा तब तप जीवनम, तपते हुए प्रदान करने के लिए तुम्हारी कथा है। देखिए स्वर्ग की कथा अमृत का, स्वर्ग का अमृत जो है वो पुण्यों को जलाता है, जबकि यह कथा पापों को जलाती है। जो कथा का दान करता है इससे बड़ा दानी कोई नहीं है। इसके सुनने से सारे जीवन के कलमश मिट जाते हैं। कथा के सुनने से राम जी ने हनुमान से पूछा, जानकी जी उनके विरह में कैसे रह रही है? तो हनुमान जी ने कहा, नाम पहाड़ो दिवस निश ध्यान तुम्हार कपार, लोचन निज पद चंद्र चाहि प्राण के बार। वो आपके नाम का सहारा करके जो कथा समान पहाड़ दिवस दिन उसी का ध्यान करते करते हट रही है। इसी तरह गोपियां कर रही है। हटती यदि भवा नहीं काननो, त्रुटि युगायते पाप पश्यता। हे प्रभु
प्रभु जब तुम विहार करने जाते हो एक एक क्षण एक एक युग के बराबर प्रतीत होता है। गोपियां ब्रह्मा को भी सोचती है कि पलक क्यों बना दिया, पलक पलक गिरने तक भी बर्दाश्त नहीं होता। प्रभु फिर भी तुम मुझसे दूर हो, प्रभु कब तक परीक्षा करती रहेगी। ढूंढते मेरी आंखें थक गई। हे प्रभु कब मुझे मिलोगे, दरस भी दुखन लागेगा। हे दुखहर्ता सुख करता प्रभु आप कब मिलोगे, आपका दर्शन कब होगा प्रभु। ये असह्य वेदना करके गोपियां रोने लगी, मुझे दर्शन दो गिरधारी तेरी सास। इति गोप्या प्रगायन्तो तत्प्रतियंस चेत्रधा और उर्दूषो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सब देख करके कृष्ण गोपियां जोर जोर से रोने लगी। इस अवस्था को देख करके भगवान वहीं से प्रकट हो गए। तासा वीर भोग छोरी मुखामुज पीतांबर धर संगी साक्षात मन के मथने वाले परमात्मा वहीं से प्रकट हो गए। अरे गोपियां तुम इतनी उदास हो रही थी, हम तुमसे दूर थोड़ी गए थे। अरे देवताओं का भी कृपा करके तुम्हारे उपकार को मैं भुलाना चाहूं तो नहीं भुला सकता। भगवान राम अवतार में हनुमान के लिए है और भगवान कृष्णावतार में गोपियों के लिए है। प्रति उपकार करम का तोरा सन्मुख होय सगत बरनो। इसके बाद 11:30 बजे रात 5 कर्मेंद्री पंच ज्ञानेंद्री बन 11:30 बजे बाद महाराष्ट्र हुआ। त्रेता युग में भगवान राम ने 99 रास किया और 100वां रास मंदाकिनी के तट पर कर रहे थे और इंद्र का बेटा जयंत वहां पर बादल आ गया। वही 100वां रास पूरा करने के बाद भगवान जमुना जी के तट पर आए। सभी गोपियां एक एक गोपियों के बीच में कृष्ण बने, इधर भी कृष्ण इधर भी कृष्ण। राधा कृष्ण भिन्न है, एक होते हुए भी फिर भी लीला विलास पृथक पृथक हो जाते हैं। जैसे एक दान की बूंदल। राधा की काय भी शक्तियां सभी गोपियां हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति योग माया श्रीमती राधा रानी और काय भी शक्तियों के साथ विद्याराज प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव उस राज से प्रवेश नहीं मिला, लोगों ने निकाल दिया। फिर जाकर के प्रेम सरोवर में जमुना जी के उस पार स्नान किए और गोपी का रूप बना करके पूरा साड़ी पहने बिलिया लगाए लगा करके वहां पहुंचे। यहाँ पर काम को जलाने वाले भगवान भोलेनाथ भी राष्ट्र पुरुष होकर के रास कराए। बताइए कहाँ है और दिव्य रास प्रारंभ हुआ। कैसे रास हो रहा है देखिए। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन नाचे गोपीजन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है रास रचो है देखो जमुना किनारे का रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण
नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन ओ नाच रचो है नाच रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है देखो जमुना किनारे कान्हा रास रचो है गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बस गयो सखी रे पावन वृंदावन ओ सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन ओ नाच रचो है नाच रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है देखो गंगा किनारे राधा रास रचो है गोकुल में देखो वृंदावन में देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजी श्याम संग राधा नाची श्याम संग राधा नाची गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे कृष्ण ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे कृष्ण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन ओ मन मेरो बस गयो सखी रे पावन वृंदावन ओ नाच रचो है नाच रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है देखो यमुना किनारे कान्हा रास रचो है सावरी चुनरिया हाथों में बंसुरिया ओ सावरी चुनरिया हाथों में बंसुरिया और गुंगराने का और गुंगराने का सपने में सखी
देखो जल्दी खुदा सपने में सखी देखो नैने खुदा सपने में सखी देखो नैने खुदा ओ सावरी सुरतिया हाथों में बसुरिया सावरी सुरतिया हाथों में बसुरिया और गुंगराने बाल और गुंगराने बाल सपने में सखी देखो नंदे कुमार सपने में सखी देखो नंदे कुमार सपने में सखी देखो नंदे कुमार नाच गोपी राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी मन मेरो बन गयो सखी रे भावन मन मेरो बन गयो सखी रे भावन वृंदावन हो रास रचो है किनारे का नाच रचो है रास रचो है किनारे का नाच रचो है राज रचो है जमुना किनारे का नाच रचो है राज रचो है जमुना किनारे का नाच रचो है जमुना किनारे का नाच रचो है जमुना किनारे का नाच रचो है। भगवान का दिव्य रास हुआ। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री दृष्टांत देखिए एक काम दर्द धन लीला है, काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो उसको सुनता है उसका काम विकार समाप्त हो जाता है तो भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। बहुत दिव्य लीला है, जीव ईश्वर का मिलन। एक अरिष्टासुर दैत्य था जो अपने खुरों को जब पटकता था पृथ्वी कांप जाती था, अपने सींगों से दीवार खेतों को उठा देता था। उसके देखने मात्र स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। सभी ग्वाल बाल भयभीत होकर के भगवान कृष्ण के पास आए। कृष्ण ने उसके सींग को पकड़ा, बैल के रूप में था, पकड़ करके नीचे गिराया और उसको जैसे लोग कपड़ा निचोड़ते हैं सिद्ध निचोड़ दिया। अरिष्टासुर मारा गया। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते अरिष्टे निधने दैत्य किसरे अद्भुत कर्म। अरिष्टासुर का जब पद हुआ, अरिष्ट जब कंस का अनिष्ट समाप्त हुआ तो भगवान के भक्त नारद जी का दर्शन कंस को हुआ। अब कंस ने कहा, कंस को हुआ तो कंस से नारद जी ने कहा अरे कंस, अभी तक तुम वसुदेव पर विश्वास करते थे, यशोदा स्थान कन्या देवक क्या इष्टदेव से जो यशोदा के कन्या उत्पन्न हुई थी वो तो यशोदा कन्या थी, लेकिन देवकी के यहाँ इसने जन्म लिया। तो यशोदा की पुत्री कन्या है योगमाया और देवकी के पुत्र हैं कृष्ण। राम जी बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव जी आपसे छोटे हुए। इतनी बात सुनते ही कंस से तलवार निकाला और वसुदेव देवकी को मारने को तैयार हो गया। तो निवारितो नारद ने निवारण किया। देखो कंस, देव और पुत्र
सबको बहुत प्रिय है। देखो तुमको देख इतना प्रिय है कि जिस बार को इतना प्यार करते थे, इसके शरीर के बारे में सुना तो मारने में तैयार हो गया। और तुम मारने की बात करोगी तो कहीं भाग जाओगे। अगर देवकी और वसुदेव को मारोगे तो क्या कुछ कहीं भाग जाएंगे, और इनसे मारने की बात भी कहोगे तो कहीं छिपा देंगे। इसलिए ऐसा करो, देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दो। बताइए कैसे नारद जी भगवान के भक्त हैं जो देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल रहे हैं। लेकिन देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल करके भगवान देवकी वसुदेव का विधि कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के प्रभाव को जानते थे कि भगवान कृष्ण आएंगे और इस अध्याय का वध करेंगे। कहा इनको कारागृह में डाल दो और तुम्हारे जो मंत्री है तुम जी को बुलाओ, और किसी न किसी बहाने इस बलराम को मथुरापुरी बुलाकर के उनका वध करो। धनुष यज्ञ की तैयारी किया है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष का दशी शिवरात्रि को धनुष यज्ञ था। द्वादशी को अक्रूर जी लेकर आए, त्रयोदशी को यह सारा प्रवेश किए और चतुर्दशी को हो गया। तब क्रूर जी आए, क्रूर जी का हाथ पकड़ा कि आप महाबलान हैं, आपके महाबलानता की रेखा है, आप मेरा कार्य करिए, जो आपका इष्ट है तो मेरा अभिष्ट है, वही मेरा दुश्मन है। अभी तक मैंने क्रूर कर्म करके को प्राप्त नहीं कर पाया, अब आप क्रूर कर्म करके देखिए। कृष्ण बलराम को इसी ढंग से आप बनाएंगे। कृष्ण बलराम को लाने के लिए सुंदर रथ दिए कंस ने। कुछ भी होगा, राजा का रथ है। और रथ को देख करके जैसे गांव में लोग पहले पर छोटे छोटे बच्चे थे तो गाड़ी क्या दिखाई देती थी, दिखाई देता था दौड़ते थे, उसी तरह गांव के ग्वाले हैं, कभी रथ देखे नहीं होंगे। जब सुंदर रथ देंगे तो निश्चित बैठ कर चले आएंगे, जब नहीं आना होगा तब पर भी आ जाएगा। और उस रथ को योग माया ने और सुंदर बना दिया, इस रथ पर बैठकर मेरे प्रभु आएंगे। क्रूर के मन में विचार पड़ने लगा, जिसके लिए इतने दिन से मैं दुष्ट की नौकरी किया, आज मुझे फल मिलेगा, मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। रथ को पाकर के अक्रूर जी अपने घर गए, कंस अपने घर गया। प्रश्न होगा कि जब इतनी व्याकुलता थी तो ब्रज में जाना चाहिए, अपने घर क्यों गए? दो कारण है। एक कारण है कि भगवान मथुरा आएंगे तो अक्रूर ने सोचा कि हो सकता है मेरे घर भी आए जाने के लिए। दूसरी बात, अभी चलूंगा रथ को देख करके जब जंगल से गाय चलती हुई अपने खीरक के पास आएगी तो रथ से धूल कर देगा, आंदोलित होगी, इस समय चलना ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे चलूं कि भगवान कृष्ण खीरक सुबह रथ चले। रथ को तो घोड़े खींच रहे हैं और मन के रथ के द्वारा अक्रूर जी को खींच रहे हैं। देखिए, जब भगवान ब्रह्मा के पिता है, शिव के पिता है, लक्ष्मी के पति है, जब नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण बलराम मेरा सम्मान करेंगे, कृष्ण बलराम में चाचा 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 कहकर पुकारेंगे, तो क्या मेरा सौभाग्य लक्ष्मी और ब्रह्मा से ज्यादा नहीं है? देखो देखो, रथ का पहिया, रथ के पहिए से धूल रहा था, तो आरी माने कहते शत्रु, आरी माने रथ का पहिया। देखो रथ का पहिया मेरे ऊपर कितनी कृपा किया है। जिस ब्रजरज को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर तरसते हैं, वह मेरे शत्रु के द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे बढ़े तो भगवान का चरण चिन्ह दिखाई दिया, रथ से कूद पड़े। आरी माने शत्रु, शत्रु का पक्ष है, वहां से कूद करके भगवान के चरणों में लग गए। यहाँ कोई पूछ सकता है, गए थे कृष्ण बलराम को लाने के लिए, अगर कंस सुनेगा भगवान के चरणों में लौट रहे कि क्या दशा होगी? कुछ नहीं होगी। जहां ब्रह्मा भी अपने चारों मुख से भगवान के चरणों में लौटते हैं,
तो चरण पे लौटना ही जीवन के साथ धक्का है। अपने रोकने लगे। शाम के समय अक्रूर जी पहुंचे। उस समय कृष्ण और बलराम दोहिनी लेकर के खिड़क पे जा रहे थे। जाकर के एक हाथ कृष्ण के चरण पर, एक बलराम चरण पर रखे, दंडों प्रणाम किया। कृष्ण उठाए, रे चाचा जी, इतने दिन तक आप दुष्ट के साथ कैसे रहे? जैसे 32 भाग में जीव रहती है। नंद बाबा मिले, अनेक प्रकार से सेवा सत्कार हुआ, भोजन खिलाए, 5 सम्मान हुआ, पैर दबाया गया। इसके बाद अक्रूर जी ने कहा कि देखिए, हम इस बलराम को लेने आए हैं क्योंकि कंस यज्ञ कर रहा है। धनुष यज्ञ में लोग जाएंगे, आज जाएंगे, कल धनुष यज्ञ होगा, परसों किया जाएगा। इतनी बात सुनते ही मां यशोदा इस शरीर से प्राण निकलने लगे। मेरा कन्हैया मुझसे दूर हो गया। बहुत दुखी हुई। सुबह हुआ, झगड़ा सजाया गया, झगड़े पर सारी सामान रखी गई। नंद बाबा ग्वाल बालों लेकर चले। उधर भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए थे। रथ खड़ा है। गोपियों ने कहा, चलो सखी, चाहे कुछ मर्यादा कुछ भी हो, बूढ़े मुझे कुछ भी कहे, लेकिन हम अपने प्रीतम को रोके। एवं ब्रुवाणा विरहा तुराधिसं ब्रजस्त्रियः न विसक्त मानसा वृष्टे जलज्जा रुरुदोष सुस्वरम् गोविंद दामोदरनाथ। भगवान के विरह में व्याकुल होकर के गोपियां उच्च स्वर से रोने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, कहां जा रहे हो? भगवान की हिम्मत नहीं पड़ी गोपियों की तरफ देखने। गोपियों ने कहा, सखी, कहते स्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम। तो मैं कुल की सब मर्यादा का परित्याग करके इनके पास आई, तू भी जा रही। चलो सखी, ऐसे व्यक्ति का मुख नहीं दिखना चाहिए। कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर जी चले। जब तक रथ का धूका दिखाई दिया, ध्वजा दिखाई दी, तब तक गोपियां पैर के अंगूठे से देवती रहती। जब दिखना बंद हो गया तो वापस आ गए। भगवान ने अपने पार्षदों को भेज करके संदेशा भिजवाया, गोपियों से कह दो हम आज जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों वापस आ गए। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो वापस आ गए, लेकिन नारायण गए सारे। क्योंकि भगवान कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं गच्छति ब्रजपज आन न जई हो। मैं नंद बाबा की यार, मैं नंद बाबा की सौगंध खा करता हूं ब्रज कुशों के बाद में। इधर अक्रूर जी लेकर के रुक के जा रहे हैं। कुंज यमुना पुल श्याम मथुरा चले जा